दोस्तों आपका स्वागत है अपने चैनल ट्राइक इन्वेस्ट लाइफ में। तो दोस्तों हम बात करेंगे आईपीओ से रिलेटेड, क्योंकि दोस्तों हमने थंबनेल में भी लिख रखा है जो कि 3 मेगा आईपीओ मंडे से ओपन हो रहा है। सो दोस्तों हम तो प्रूफ करेंगे ना, क्योंकि हमने थंबनेल में लिख रखा वही चीज़ हम वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों थोड़ा सा पेशेंस रखिए, यानी कि आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, वीडियो के स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि दोस्तों बहुत टाइम करीब है। और दोस्तों खास बात तो यह है जो कि तीनों आईपीओ एक साथ ओपन होगा, वो भी 31 अक्टूबर यानी कि इस मंथ के लास्ट में। अगर मैं कहूँ आपको दिन कौन सा है, जो कि सोमवार यानी मंडे, जो ये वीक खत्म होगा और जो सामने वीक आ रही है उसी वीक में फर्स्ट डे ये ओपन होगा। पर दोस्तों कन्फ्यूज़न तो इस बात की है आखिरकार इन तीनों आईपीओ में से हमें किस में इन्वेस्ट करना चाहिए और किस में नहीं। क्योंकि दोस्तों हम लोग किसी भी आईपीओ में जब इन्वेस्ट करते हैं तो जीएमपी के आधार पे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखिए आईपीओ का मतलब यही है, दो तरह के इन्वेस्टर होते हैं, एक तो लॉन्ग और दूसरा क्या, लिस्टिंग गेन। तो हमें चाहिए लिस्टिंग गेन। हमारा भी सलाह वही है, जब कोई न्यू कंपनी आती है मार्केट के अंदर तो आपको उस कंपनी के अंदर में लिस्टिंग गेन का ही नज़रिया रखना चाहिए, जो कि बहुत सारे कंपनी आप देखिएगा अच्छा खासा पैसा डबल या 3 गुना करके जाता है। तो दोस्तों फिर क्यों हम 2 साल 3 साल यहाँ रुके, हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10 दिन में 2 से 3 गुना हो रहा है, तो हमें निकल जाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे आईपीओ है जो कि आप देखिएगा ऊपर जाता तो ठीक है लिस्टिंग के, मगर वापस वो बहुत तेज़ी से नीचे भी आ जाता है, जो कि उसका प्राइस बैंड जो होती है वहाँ तक वो लुढ़क के आ जाता है। तो दोस्तों वीडियो को मैंने शुरू की है और आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों तीनों आईपीओ में से हमें किस में ज़्यादा प्रॉफिट होगी ये चीज़ भी जरूर हम इसमें डिसाइड करेंगे। और ऐसे भी दोस्तों तीनों कंपनी रिव्यू करने के बाद आपने भी डिसीजन या फिर राय कमेंट में जरूर लिखिए। तो दोस्तों पहला जो कंपनी है वो है विटाल केमटेक लिमिटेड। तो दोस्तों ये जो ओपन हो रहा है मतलब कि इसी मंथ का लास्ट 31 अक्टूबर 2022 को, और जो क्लोजिंग है जो मंथ शुरू होगी उसी मंथ 3 नवंबर को ये क्लोज हो जा रहा। और दोस्तों यहाँ आईपीओ का जो साइज है वो 64 करोड़ है। बात समझ रहे हैं। तो एक बात दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, जो कि बहुत लोगों का सवाल और कन्फ्यूज़न भी। आखिरकार दोस्तों ये जो आईपीओ का साइज है और जो कंपनी का प्राइस बैंड है और क्या जो रिटेल कोटा है, ये तीनों चीज़ क्या सेबी डिसाइड करती है या फिर कानून। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा उन लोगों को जिन्हें नहीं मालूम है, दोस्तों ये चीज़ जो है ना खुद कंपनी डिसाइड करती है। क्योंकि दोस्तों कंपनी जो है प्राइवेट है, बात समझ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों कंपनी अभी पब्लिक तो हो ही नहीं है, क्योंकि दोस्तों अभी तो स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो ही नहीं है। जब ये लिस्ट हो जाती है एक बार तो ये क्या होगा, पब्लिक हो जाएगा, और फिर इसके ऊपर जो कि सेबी रेगुलेटर का नज़र रहेगी। तो दोस्तों ये कन्फ्यूज़न तो आपका दूर हो ही गया होगा। जो कंपनी का ही हक होती है फर्स्ट बार कंपनी किस प्राइस के ऊपर आईपीओ लेके आए, और कंपनी अपने कंपनी के अंदर किसको वो हिस्सा दे, और कितनी उसकी इशू साइज हो, ये सब वो खुद ही डिसाइड करके आती है। दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे जो इसका फेस वैल्यू है ना वो 10 रुपये पर इक्विटी शेयर है। और दोस्तों प्राइस बैंड भी अपने आप में कह सकते हैं, जो कि अच्छी बात समझ रहे हैं, जो कि 95 से लेके 101 है। और दोस्तों ये एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ये लिस्ट होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को क्या मिला, जो कि रिटेल कोटा, जो देखिए फोकस में क्या रखता हूँ जिससे आपको 2 पैसा का बेनिफिट हो वो चीज़ आगे की जाए। तो यहाँ पे कितना 35% है ना, मगर बहुत सारे आईपीओ में देखिएगा 10%। पता क्यों रख देते हैं पता नहीं हमें। क्योंकि दोस्तों 10% में और 35% में अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख भी रहे हैं ना। और उसके बाद क्या है यहाँ 15%। इसमें आप खुद ही बताइए, ये 3 ऑप्शन आपके पास, इन तीनों में से किस में हमें ज़्यादा अलॉट एप्लीकेशन होने की चांसेस है। आप जाहिर सी बात है यही कहेंगे जो भैया 15% में, जाहिर सी बात है जो हमें एप्लीकेशन रिटेल कोटा की मैं बात करूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। तो ये बात आपका सच है। तो दोस्तों आप यहाँ ध्यान दीजिए, जो हमारा एक लोट में क्वांटिटी आएगा वो 1200 क्वांटिटी आएगा। और दोस्तों हमारा जो अमाउंट ब्लॉक होना है 10 दिन के लिए वो 1,21,200 रुपया। तो दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं विटाल केमटेक लिमिटेड का जीएमपी जो कितना है 60 रुपीज़ यानी कि 60 रुपया है। और दोस्तों ये पहले 50 हुआ करता था, जो कि बढ़ गया, आज ही बढ़ा है। जो कि दोस्तों आप देखेंगे इसका हमें कितना, जो इसका प्राइस था वो 100 रुपये था, मैं लिखना भी चाहूँगा। और जीएमपी कितना हो गया, ये 60 रुपीज़ हुआ ना। और ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं जो कि हमें हमारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसका आधा अभी भी प्रॉफिट दिख रहा है। मगर मेरा मानना है जब ये मार्केट में लिस्ट होगी तो दोस्तों आपका इन्वेस्टमेंट को ये क्या करेगा, 2 गुना, जी हाँ 2 गुना करेगा। और मैं इसे लिखना भी चाहूँगा, तो आपसे इस आईपीओ को तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो दोस्तों दूसरा नंबर में जो हमारा है आईपीओ वो है डीसीएक्स सिस्टम। बात समझ रहे हैं, डीसीएक्स सिस्टम है और इसको हम दूसरा नंबर पे रखें। तो दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये जो ओपन हो रहा है वो 31 अक्टूबर यानी कि सेम डे
जो कि आपने देखा पहले वाले जो आईपीओ जो था वो भी इसी दिन ओपन भी हो रहे हैं और एक दिन पहले ये क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है। बात समझ रहे हैं। और इसका जो इशू साइज है वो बहुत छोटी है, इसलिए मैंने इसके नंबर 2 पे रखा है और 500 करोड़ का ही बहुत छोटी है। और वहीं पे दोस्तों इसका जो आप पाएंगे और नीचे जाएंगे, फेस वैल्यू 2 रुपये पर इक्विटी शेयर है और इसका जो प्राइस बैंड है वो 197 से 207 है। प्राइस कोई ख़राब नहीं है, प्राइस एक अच्छी है। और दोस्तों ये अच्छी बात तो ये है जो कि एनएसई और बीएसई दोनों के ऊपर लिस्ट होगा। और दोस्तों ये आप यहाँ पे एक निराशगी वाली बात तो ये है जो कि ये 10%, क्योंकि 10% क्यों रखा मुझे पता नहीं, क्योंकि दोस्तों एक कंपनी जो है ना फाइनेंशियल बहुत ही स्ट्रांग है, फिर भी कुछ किया नहीं जा सकता है, क्योंकि कंपनी का जो ओनर है वही डिसाइड करते हैं जो हमें अपने कंपनी के अंदर किससे ज़्यादा हिस्सा देना है और किससे नहीं। तो इसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते, जो कि 10% है, जो कि बहुत छोटी है। और ऊपर से इसका जो इशू साइज है वो भी बहुत छोटी है। तो आप इसमें ये कह सकते हैं जो कि आपको आईपीओ मिलने का जो चांसेस है ना वो रेड हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। दोस्तों नीचे आएंगे तो आप यहाँ देखेंगे जो हमारा एक लॉट में शेयर आएगा वो 72 शेयर, समझ रहे, 14,904 रुपया। हम यहाँ पे इस कंपनी को अच्छी बात तो इसलिए कहेंगे क्योंकि दोस्तों हमारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो कितना 15,000 आप कह सकते हैं, जो कि लमसम 15,000 के करीब ये हमारा इन्वेस्ट हो रहा है। और अगर मैं कहूँ आपको इससे पहले जो आईपीओ हमने कवर की उसमें हमारा 1,21,200 रुपया हमारा इन्वेस्ट हो रहा है। सो दोस्तों यहाँ पे आपको एक अच्छी बात तो ये है, जो आप 1 लाख अगर इन्वेस्ट करते हैं तो इस कंपनी में आपको 10 एप्लीकेशन तो ज़रूर लगेगा। अगर 10 एप्लीकेशन आप यदि लगाते हैं तो ये बात जाहिर सी बात है जो कि आपको चार में लिखना भी चाहूँगा, एक सेकेंड थोड़ा सा यहाँ पे गलती हुआ, 4 तो मिल ही जाना चाहिए, क्योंकि 10 में अगर 4 और उससे मैं कहूँ कम तो कम से कम 3 तो भैया मिलेगा। तो यहाँ पे ये चांसेस है जो कि आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो बहुत कम है। इससे आप डिफरेंट पैन कार्ड से एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो जितना आप एप्लीकेशन दे सकते हैं दीजिए, भले ही कंपनी का जो कोटा है वो बहुत कम है, मगर आप एप्लीकेशन अपनी तरफ से पूरा दीजिए। अगर आईपीओ मिलती है तो कमाई तो ऑलमोस्ट बहुत ही तगड़ा होगा इस आईपीओ में भी। दोस्तों यह है इनका जीएमपी, यानी कि डीसीएक्स सिस्टम का जो है जीएमपी कितना 80 रुपया पर शेयर है ना। और हमें यहाँ हमारा जो प्रॉफिट दिख रही है जो पर शेयर के ऊपर, वो हमें 80 रुपया से 5,000 रुपया हमारा बन रहा है, समझ रहे। तो दोस्तों ये कंपनी ने अपने इन्वेस्टर का पैसा डबल करेगा, क्योंकि दोस्तों आपने देखा ना इसका जीएमपी जो है वो कितना 80 रुपया अभी, मगर इसका जो प्राइस बैंड है वो 200 के करीब है। और हमारा मानना है ये ऑलमोस्ट आपका कम से कम 180, अब मैं लिखना भी चाहूँगा जो आपको याद रहे, 180 तक इसका जीएमपी जाएगा। तो मैं यही कहूँगा आपको जितना एप्लीकेशन देना है दीजिए। अगर दोस्तों आपके पास 1-2 से ज़्यादा अकाउंट नहीं है तो जो वीडियो देख रहे हैं इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ब्रोकर का लिंक दूंगा, जहां पे आप जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो दोस्तों तीसरा जो कंपनी हमारा वो है डीपेस एडवर्टाइजिंग। दोस्तों अगर आप जानते होंगे एफएल इंडिया को, तो वो भी कंपनी एडवर्टाइजिंग का ही काम करता है। और कंपनी आपको पता है मार्केट के अंदर लिस्ट है, हाल ही में आया है। और अपने इन्वेस्टर को जब से लिस्ट हुई मार्केट के अंदर में तब से अभी तक मालूमाल कर रहा है। तो दोस्तों सेम वही बिजनेस करने वाली ये कंपनी है। तो ये कंपनी को आप अपने नज़र के ऊपर जरूर रखिए, चाहे आप लिस्टिंग गेन के लिए जा रहे हो या फिर लॉन्ग टर्म के लिए भी और लिस्टिंग गेन के लिए भी दोनों बेहतर रहेगा। तो दोस्तों अगर हम यहाँ देखें जो इसका ओपनिंग है यानी कि इसी मंथ का लास्ट में 31 अक्टूबर और जो क्लोजिंग है नवंबर 3 को। और दोस्तों इसका जो साइज इशू रहने वाला है वो बहुत कम है, जो कि आपने देखा डीसीएक्स सिस्टम उसी की तरह यहाँ भी है, जो कि 500 से थोड़ी सी ज़्यादा है। और वहीं पे इसका जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपये पर इक्विटी शेयर है। और अच्छी बात तो है आपको यहाँ पे जो प्राइस बैंड दिख रही है वो बहुत कम, जो कि 30 रुपीज़ है, यानी कि 30 रुपया। और बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ये लिस्ट होगा। और दोस्तों यहाँ पे कंपनी के ऊपर आप कह सकते हैं जो कि अच्छी बात है, जो कि रिटेल पार्टिसिपेट 15% कोटा रखा है, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। जो कि यहाँ पे चांसेस ये है जो कि रिटेल भाइयों को आईपीओ जो मिलेगा वो ज़्यादातर कोशिश ये करें जो डिफरेंट पेन से एप्लीकेशन दे दोस्तों, जो कि आपको आईपीओ मिले। क्योंकि दोस्तों ऐसे भी जहाँ ज़्यादा परसेंट कोटा हो वहाँ पे आपको ऑलरेडी आईपीओ मिलने की चांसेस बढ़ जाती है। तो दोस्तों आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ जो हमारा मिनिमम और मैक्सिमम जो हमारा लॉट है वो एक ही है, एक से ज़्यादा हम एक पेन में लॉट एप्लीकेशन दे नहीं सकते हैं। और एक लॉट में जो शेयर आएगा वो 4,000 शेयर, और हमारा जो अमाउंट ब्लॉक होना है वो 10 दिन के लिए वो 1,20,000 रुपया। तो दोस्तों आप यहाँ देखेंगे जो कि फिलहाल जीएमपी शो नहीं कर रहा, बात समझ रहे हैं। फिलहाल इसका क्या हो रहा है ना, जीएमपी शो नहीं कर रहा है। पर दोस्तों मुझे लगता है टाइम थोड़ा सा और करीब आएगा तो जीएमपी इसमें ज़रूर शो करेगी, क्योंकि दोस्तों कंपनी जो है ना फाइनेंशियल बहुत ही स्ट्रांग है। पर यहाँ पे तो ये डिसाइड हो गया जो कि 2 कंपनी हमारे लिए ऑलरेडी इंतजार कर रही है, जो आप एप्लीकेशन दो और हम आपको बेनिफिट देंगे, यानी कि हमारा पैसा वहाँ इन्वेस्टमेंट होगा। तो दोस्तों उन दोनों में से आपको कौन सी बेहतर है या आप ज़रूर कमेंट में बताइए। मगर हाँ अलॉटमेंट का चांसेस जो है वो फर्स्ट वाले में
में ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे कोटा जो है वो बहुत बड़ी है और जो उसका इशू साइज है वो भी बड़ी है। मगर आप दोनों में दीजिए आपके पास कैपिटल अगर ज़्यादा है तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया हो। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो से दोस्तों आपका दोस्त भी बेनिफिट उठा सके। क्योंकि दोस्तों आईपीओ वो चीज़ है जहाँ पे दोस्तों बहुत कम रिस्क से बड़ी रिवॉर्ड हासिल किया जा सकता है। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, शेयर मार्केट से रिलेटेड हो या फिर आईपीओ से रिलेटेड, दोस्तों सारी जानकारी यूट्यूब के माध्यम से ये चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट आप तक पहुँचाती है। तो उसके लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।